Mathematics, ninth class, Chapter 1, Matrices and Determinants. Some important definition from Chapter 1. Introduction to matrix. The idea of matrices was given by Arthur Cayley in 1858. The matrices and determinant are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, etc. मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो आर्थर कैले ने 1858 में दिया। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। नो वी डिफाइन व्हाट इज ए मैट्रिक्स। A matrix is a rectangular array of numbers arranged into rows and columns is called matrix। यानी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्स को रोज और कॉलम की शक्ल में तरतीब देते हैं। सेकंड डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 5 2 3 6 and then enclosed by bracket is said to form a matrix। For example 5 2 3 6 ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें आपने 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स capital M has M rows and small n columns, then capital M is said to be a order M by n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद किसी भी मैट्रिक्स में उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है M, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं और इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/2। इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसा कि ये एग्जांपल में साथ दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिस ए इज इक्वल टू 1 3 -4 2 और सेकंड बी इज इक्वल टू 1 4 -1 -4 8 -6। इन दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। सेकंड वाली मैट्रिक्स में 4 -1 किया जो बेसिकली 3 बनता है और 8 -6 वो भी 2 ही बनता है, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे M इज इक्वल टू 5 3। कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only 1 column, for example 2 4 6। यानी कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। Square matrix, a matrix called square matrix if the number of rows are equal to number of columns। यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद अगर आपस में बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल में नज़र आ रहा है 2 4 -3 5, इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। याद रहे कि जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और जिसमें इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नाला जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called a null or zero matrix if each of its integers is 0। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हों हम उसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स को O से शो किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix called ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज आपने कैसे लेना है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देना है और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को साथ आप टी लिख देते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो उसका ट्रांसपोज लेना तो हम उसको ए की पावर टी लिखेंगे। इसमें पहली
कॉलम जो था 1 3 था और दूसरा कॉलम -2 4 था, तो रोज़ को चेंज किया तो पहली रो 1 -2 को हमने कॉलम बना दिया। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, let A be a matrix, then its negative -A is obtained by changing the sign of all the entries of A। यानी किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो तो उसके एलिमेंट को सब की इलामत को तब्दील कर दिया जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में ज़ाहिर है कि ए मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट था जिसकी इलामत माइनस में थी। जब हमने उसका माइनस किया तो 3 एलिमेंट माइनस में चले गए और एक एलिमेंट प्लस में चला गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसके स्क्वायर हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। जैसा कि इस मैट्रिक्स में है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने पहला कॉलम था 2 3, दूसरा कॉलम 3 4, हमने पहली रोज को पहला कॉलम बना दिया, उसका ट्रांसपोज लिया तो वही आ गया, तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, फिर उसमें से माइनस कॉमन लिया, हर एलिमेंट को इलामत चेंज कर दी तो वो -A के इक्वल आ गया। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम होती हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ आर एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। यानी उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनमें कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। इसमें डायगोनल हमारे पास 2 और 4 है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली बात वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल इक्वल हों तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल हो तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ज़ाहिर किया जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए और उसका आंसर 0 आए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसके इस एग्जांपल में है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, -2 को -9 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों के दरमियान में माइनस आंसर 0 आया तो हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हमने इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 से दरमियान में माइनस, तो आंसर हमारे पास 10 आया जो कि 0 नहीं है, तो हमने कहा जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।